हाँ जी, एनवीएस में नई भर्ती आ गई है। 1377 पद हैं। क्लर्क समेत अनेक प्रकार की वैकेंसी है। पक्की नौकरी है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, रेगुलर नौकरी की तलाश में हैं, 10वीं पास के लिए भी नौकरी है, 12वीं पास के लिए भी नौकरी है, यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर भर्ती की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो फटाफट देख लेते हैं कहां पर यह भर्ती निकली है और क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है, द नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस की शॉर्ट फॉर्म क्या है, नवोदय विद्यालय समिति, यहां पर आपकी ये भर्ती निकली है। पूरे इंडिया के अंदर इसके स्कूल होते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉन टीचिंग प्रकार की पोस्ट है। नॉन टीचिंग यानी कि पढ़ाने वालों की नौकरी नहीं है। स्कूल में जो अन्य स्टाफ की जरूरत होती है उनकी नौकरी है ये, ठीक है, उनकी ये नौकरी है आपकी। उसके बाद में आगे चलिएगा, इसमें अनेक प्रकार के पद हैं और यहां पर देखिए टोटल जो वैकेंसी आपकी है 1377 वैकेंसी है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी, ठीक है। उसके बाद में 22 मार्च से, जी हाँ, 22 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 2 से 5 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरने की इच्छा जगा लेते हैं तो दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपए फीस लगेगी। SC ST PWD की 500 रुपए फीस लगेगी और ये फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है। फॉर्म भी आपके ऑनलाइन है और फीस भी आपकी ऑनलाइन मोड में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 121। जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट 12 वैकेंसी है। बीकॉम होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में। लीगल असिस्टेंट 1 पोस्ट है। एलएलबी होनी चाहिए दोस्तों आपकी। स्टेनोग्राफर है, 23 वैकेंसी है। 12वीं पास होना चाहिए और स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है जी। यहां तक सारी चीज समझ गए होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर 2 वैकेंसी है। बीसीए या बीएससी या बीटेक आपने कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कैटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट है। होटल मैनेजमेंट में जिस बच्चे ने कोर्स कर रखा है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आप इसको क्लर्क बोल सकते हो, 381 वैकेंसी है। जेएसए की 381 वैकेंसी है। 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 वैकेंसी है। 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई कर रखी होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में या फिर आपकी वायरमैन में। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है 161। 10वीं पास होना चाहिए और डीएलटी या फिर आपने 12वीं साइंस के साथ कर रखी हो। 10वीं कर रखी है तो आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 12वीं आपकी साइंस साइड से पास होनी चाहिए, नॉन मेडिकल मेडिकल। मैथ्स हेल्पर 442 वैकेंसी है। 10वीं पास प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस 19 पद हैं। 10वीं पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13-14 प्रकार की वैकेंसी आपके लिए निकली है एनवीएस में। पक्की नौकरी होती है दोस्तों और बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि कब एनवीएस में वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो जो बच्चा सरकारी नौकरी की तलाश में है वो बच्चा इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा यदि योग्यता है तो आपके पास। और एक
भर्ती के लिए कम से कम एक पोस्ट के लिए योग्यता आपकी जरूर होगी दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है ना। और कमेंट में आप मुझे बता भी सकते हो कि आपकी योग्यता क्या है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बता दीजिए, ताकि आपकी योग्यता के आधार पे कोई भर्ती आए तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, ठीक है। और आपकी योग्यता इन पोस्ट में किस भर्ती की है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, फिर डीवी और फिर मेडिकल, ये आपका रहेगा मामला। अब यहां पे दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूं नोटिफिकेशन। तो यहां पर देखिए जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी मैंने बताई दिया, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसके अंदर कुछ वैकेंसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो वो देख लेते हैं। कुछ वैकेंसी इसके अंदर ग्रुप बी की है, कुछ वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की है, ठीक है। ग्रुप सी की भी है, ग्रुप बी की भी है। अब कुछ और पॉइंट भाई इन्होंने एग्जाम पैटर्न के बारे में जो एक्सप्लेन और किया होगा वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको, और डिटेल वीडियोस की बाद में। अब बात आती है एज की, तो यहां पर देखिए जो फीमेल स्टाफ नर्स की एज है वो अप टू 35 साल, 35 ईयर, ठीक है जी। जो छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो यहाँ पे एज है 23 से 33 साल। आगे चलिए जी, ऑडिट असिस्टेंट 18 से 30 साल, पे स्केल भी आपका अच्छा है, यहाँ पे दे रखा साथ साथ में। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर तो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट 23 से 35 साल। स्टेनोग्राफर 18 से 27 साल। कंप्यूटर ऑपरेटर 18 से 30 साल। कैटरिंग सुपरवाइजर अप टू 35 साल। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो क्लर्क की वैकेंसी है 18 से 27 साल, और पे स्केल आप हम दे सकते हैं, जबरदस्त पे स्केल आपका यहाँ पे रखा गया है। और देखिए 18 से 40 साल। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो एज क्राइटेरिया ना वो अलग अलग है। आपको कोई स्पेशल पोस्ट का जानना है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर लेना, ये ऊपर नंबर दिया हुआ ना व्हाट्सअप नंबर है मेरा ये, ठीक है, इसके ऊपर मैसेज कर लेना आप। अब यहाँ पे बात आती है एज का छूट का मामला, तो जो SC ST है उसको 5 साल की छूट है, जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर में जो आता है बच्चा उसको 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। आगे चलिए जी, EWS आपको नया लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। OBS सेंटर वाला लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू। लीगल असिस्टेंट के लिए ये है, मतलब अलग अलग से बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चे ज्यादा अप्लाई करने वाले होंगे उसकी मैं डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल में वीडियो बता दूंगा, आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से मामला रहने वाला है। जैसे आपका स्टेनोग्राफर है, और आपका जो क्लर्क है JSA है, ठीक है, इसमें और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, मैथ्स हेल्पर है, इसमें आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। हर उसमें भर्ती में आपका इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू हर पोस्ट में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो कलर की वैकेंसी बताई, स्टेनो की बताई, प्लम्बर की बताई, इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, इसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और जैसे प्लम्बर वाली वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन वाली वैकेंसी है, JSA वाली वैकेंसी है, उसमें टाइपिंग करवा के देखी जाएगी। स्टेनोग्राफर में आपसे टाइपिंग शॉर्ट हैंड करवा के देखी जाएगी। तो इनमें आपका वो स्किल टेस्ट होगा, वो आपको पास करना है, पहले रिटन एग्जाम फिर आपका स्किल टेस्ट और ज्वाइनिंग। अब बात आती है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है, और हरियाणा में कहाँ पर होगा, बिहार में कहाँ कहाँ पर किस किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, वो इन्होंने बता रखा है।
फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका सिलेक्शन पैटर्न है ये रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसका एग्जाम पैटर्न आपका इस तरीके का रहेगा। रीजनिंग के 15 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 है, लैंग्वेज टेस्ट है 30 है। तो ये चीजें आपकी रहने वाली है। उसके बाद में ऑडिट असिस्टेंट का सिलेक्शन जो एग्जाम पैटर्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। आगे चलिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है आपकी स्क्रीन पे है। लीगल असिस्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे आप देख लीजिएगा। आगे चलिए, स्टेनोग्राफर के लिए क्या रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगा जी पार्ट 1 में, तो आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, और 20-20 पर्सन आएंगे। ठीक है, एक पर्सन की वैल्यू 1 नंबर है। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, 30 पर्सन 30 नंबर के। पार्ट 3 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, 30 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर आपका आएगा बेसिक। ठीक है, और टोटल आपका 100% पूछ जाएंगे, 100 नंबर का प्रोसेस रहेगा, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर इसमें स्टेज 2 स्किल टेस्ट है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का बता रखा है, कैटरिंग सुपरवाइजर का बता रखा है, और उसके बाद आता है जी जेएसए। बहुत सारे बच्चे हैं ना इसी भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं 12वीं पास के लिए। इसमें मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20% 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20% 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 30% 30 नंबर के, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आएगा 30%, हिंदी 15-15% आएंगे हिंदी के और इंग्लिश के 30 नंबर के। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30% इसका आएंगे। टोटल 130% आएंगे, 130 नंबर का पेपर रहेगा, और जो टाइम है वो 2.5 घंटे का रहेगा जी। टाइम आपका 2.5 घंटे का रहेगा। उसके बाद में टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी, तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी पे आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और सेम वही है जेएनवी कैडर के लिए भी आपका 130 नंबर का प्रोसेस है, 130% पूछेंगे, सेम वही है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग है 15%, जनरल अवेयरनेस 15%, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी आपके। ठीक है, 30% 15-15 आ जाएंगे, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है 60 नंबर का, 120% 120 नंबर के, और टाइम आपको दिया जाएगा जी 2.5 घंटे का। ठीक है, लैब अटेंडेंट है, आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैथ्स हेल्पर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो ये आपका क्या रहेगा जी, एग्जाम पैटर्न रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये आपकी भर्ती निकली है भाई एनवीएस के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, जिसके फॉर्म 22 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, और पूरे अप्रैल महीने में पूरे अप्रैल महीने में, हाँ पूरा अप्रैल महीना है, वो फॉर्म भरे जाएंगे। एक बार दोबारा से मैं इस चीज को कंफर्म कर लेता हूँ डेट को। ये राजी 30 अप्रैल लास्ट डेट है, पूरा अप्रैल महीना है, वो फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपकी नवोदय विद्यालय समिति है, और लगभग हर साल ये फॉर्म निकलते हैं, कभी कभी एक आध साल का गैप हो जाता है। तो इस बार फॉर्म निकले हैं, बच्चे इंतजार करते रहते हैं एनवीएस की वैकेंसी का, क्योंकि सैलरी है ना इसके अंदर अच्छी खासी है। ठीक है, पोस्ट भी अच्छी खासी है, 12वीं बेस पे 350 वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। साइंस वाले हो तो लैब अटेंडेंट का फॉर्म भी भर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा यदि आपके पास योग्यता है तो। ठीक है, और आपकी योग्यता क्या है, आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि
जब भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके एरिया में, आपके शहर में जॉब निकलती है, तो उसकी वीडियो भी हम बना पाए और आपको मैसेज दे पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल के आइकन को ऑन करके रख लो, क्योंकि भर्तियां आती रहती है, मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। यदि बेल के आइकन को ऑन नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और यदि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वीडियो कैसे देखोगे, वीडियो नहीं देखोगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो फिर बेरोजगारी रह जाओगे। यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इन भर्तियों के जो एग्जाम होंगे, इनके लिए केटीडीटी ऐप पर कोर्स भी हम चला रहे हैं। आप किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप केटीडीटी ऐप पे विजिट कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी जानकारी कोर्स के बारे में दे दी जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।